सबसे पहले तो ये दिक्कत है फेशियल हेयर है। फेशियल हेयर क्यों हो रहे हैं? एंड्रोजन्स की वजह से। एंड्रोजन्स क्यों बढ़ रहे हैं? पीसीओएस की वजह से। पीसीओएस क्यों हो रहा है? अगर हम ये गुत्थी खोल लें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम नींव पत्थर पे पहुंच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कई बार महिलाओं के या लड़कियों के चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाते हैं। ये अनचाहे बाल क्यों आते हैं, किन हार्मोन की गड़बड़ी के कारण आते हैं, इसी बारे में आज विस्तार से बताएंगे रविंद्र सेन जी। जैसा आप जानते हैं रविंद्र सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं। लोगों के खान पान में बदलाव करके बीमारियों को ठीक करते हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां। तो आज आपको बताएंगे कि महिलाओं के चेहरे पर जो अनचाहे बाल आ जाते हैं वो किन हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण आते हैं या खान पान में कोई दिक्कत होती है और फिर उनका इलाज कैसे कर सकते हैं घर पर ही। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मर्दों के मुंह पे बाल होते हैं, मर्दों के छाती पे और बैक पे भी बाल होते हैं। स्त्रियों के मुंह पे, छाती पे और बैक पे बाल नहीं होते। ये हार्मोन मेल हार्मोन है जो मर्दों के मुंह पे, छाती पे या पीठ पे बाल लेके आता है। तो उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स एक ऐसे हार्मोन्स हैं जो ये हेयर ग्रोथ करते हैं जो कि फीमेल बॉडी में बहुत कम होने चाहिए। एंड्रोजन्स मेल बॉडी में ज्यादा होता है, फीमेल बॉडी में होना चाहिए बहुत कम। और जब एंड्रोजन्स फीमेल बॉडी में बढ़ जाता है तो उनके फेशियल हेयर या फिर छाती या बैक पे हेयर आ जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों में कौन से हार्मोन्स होते हैं और कितने होने चाहिए, पहले थोड़ा सा इस बारे में बताइए ताकि समझने में आसानी हो कि एंड्रोजन हार्मोन्स के बढ़ने से अनचाहे बाल आ जाते हैं। अब मर्दों के शरीर में जो मेन हार्मोन है, मर्दाना ताकत वाला हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन। स्त्रियों की बॉडी में जो हार्मोन उनको स्त्री बनाता है वो है एस्ट्रोजन। अब ये दो हार्मोन फीमेल बॉडी में भी होते हैं और मेल बॉडी में भी होते हैं, मगर मेल बॉडी में बहुत थोड़ा सा एस्ट्रोजन होता है। ऐसे ही फीमेल बॉडी में बहुत थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन होता है। एक ऐसी गड़बड़ी है जिसके कारण से फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन ज्यादा हो जाती है और वो बन जाता है एंड्रोजन्स, जहां पे से सारा बवाल शुरू होता है फीमेल बॉडी का। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की बजाय जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज्यादा बढ़ जाता है और एंड्रोजन हार्मोन्स क्रिएट हो जाता है। ये किस कारण होता है? कुलदीप जी, मेरा काम है चीजों को तह तक जाके उनका रूट कॉज समझना। तो इसमें रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक मींस ओवरी के ऊपर काफी सारी झिल्लियां, सिस्ट्स बन जाना। यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब जो पीसीओएस है, इसके लक्षण क्या है, कैसे पता लगेगा आपका पीसीओएस है? महीना बहुत हैवी पीरियड या फिर पीरियड ना ही आना, इनफर्टिलिटी, प्रेग्नेंट ना हो पाना, डीपर वॉइस, आवाज भारी हो जाना, मुंह पे फिंसियां, एक्ने हो जाना या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये हैं वो लक्षण जिससे पता लगता है कि आपको पीसीओएस हो गया है। तो हमने डीपर कॉज समझना है, हमने ये समझना है पीसीओएस हो क्यों रहा है और पीसीओएस के पीछे क्या है जो पीसीओएस को बढ़ावा दे रहा है। सबसे पहले तो ये दिक्कत है फेशियल हेयर है। फेशियल हेयर क्यों हो रहे हैं? एंड्रोजन्स की वजह से। एंड्रोजन्स क्यों बढ़ रहे हैं? पीसीओएस की वजह से। पीसीओएस क्यों हो रहा है? अगर हम ये गुत्थी खोल लें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम नींव पत्थर पे पहुंच जाएंगे। तो आपने बताया कि ज्यादातर केसेस में पीसीओएस के कारण जो है एंड्रोजन हार्मोन क्रिएट होता है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि जिनको पीसीओडी पीसीओएस नहीं होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं है और खान पान भी ठीक है, तो फिर उनको और क्या कारण होते हैं कि चेहरे पर बाल आ जाते हैं? दो ऐसे स्पेशल केस हैं जिन केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस के ना होते हुए भी एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं। हमारे बॉडी में दो बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है, जिसका एक का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो हमारे तलवे के ऊपर होता है, मुंह के अंदर। उसके ऊपर अगर सिस्ट हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो भी एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इसके पीछे भी साइंस समझनी है। ट्यूमर क्यों हुआ, उसका भी एक रीजन है, गलत खान पान या बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। इन दो वजहों से ट्यूमर भी हो सकता है। दूसरा ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस के ऊपर सिस्ट हो जाए, ट्यूमर बन जाए, फिर भी हमारी बॉडी में एंड्रोजन्स बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली फीमेल बॉडी में। उससे क्या होता है, फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो तीन कारण आपने बताए एंड्रोजन हार्मोन्स के बढ़ने के, इन तीन कारणों का इलाज क्या है जिससे कि फेस पर जो हेयर है वो रिवर्स हो जाए और हार्मोन बैलेंस हो जाए? पहला तरीका तो ये होगा कि हम डाइट को ठीक करें ताकि हमारी इंसुलिन और ब्लड शुगर ज्यादा ना बढ़े। अगर हम तला हुआ खाना, मैदे वाला खाना, अनाज वाला खाना, बार बार खाना, अल्कोहल, इसका सेवन कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारी ब्लड शुगर लो रहेगी तो इंसुलिन कम बनेगी। जितना भी पैक्ड फूड है, जितना चाइनीज फूड है, जितना तला हुआ प्रिजर्वेटिव वाला फूड है, वो हमारी ब्लड शुगर को बहुत ऊपर ले जाता है। तो उस कारण से बहुत दिक्कत आती है। एक फॉर्मूला है जिसको हम पीसीओएस बैलेंस बोलते हैं, उसका असली नाम है द परफेक्ट वुमेन। इस फॉर्मूले में इनासेटल मेयो डी कायरो नाम की एक स्पेशल विटामिन है। जो विटामिन ऐसा विटामिन है जो फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसमें एक अच्छी चीज ये है, इसमें शतावरा है। शतावरा आयुर्वेदिक औषधि है जो फीमेल बॉडी को वापस हार्मोन को बैलेंस करता है। कैसे? बढ़े हुए हार्मोन्स को डाउन करता है, कम हुए को ऊपर लाता है। शतावरा और इनासेटोल मेयो डी कायरो, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो एक फॉर्मूला में है द परफेक्ट वुमेन में। आप ये फॉर्मूला ट्राई भी कर सकते हैं, मगर पहले नंबर पे हमेशा ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है,
ये दवाइयों की दिक्कत नहीं है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लाइफस्टाइल चेंज करके ही ठीक होता है। अगर आपके खाने में अच्छी हरी सब्जियां, अगर आप कुक्ड सब्जियां भी खाते हैं, उसमें ज्यादा कुक नहीं करना, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, और दालें, घी आपके लिए अमृत है। सोया का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, फ्रूट्स का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि फ्रूट्स में कई बार बहुत ज्यादा मेडिकेशन आती है और जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो उल्टा काम कर देते हैं। अगर ऑर्गेनिक फ्रूट है तो डिफरेंट बात है, मगर मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल फ्रूट बंद करवा देता हूं। खाने में प्रोटीन होना चाहिए, खाने में अच्छा घी, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल होना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक। खाने में सोया ना हो। अगर दूध यूज करना है वो A2 गाय का ऑर्गेनिक दूध हो, वो भैंस का टीके वाला दूध ना हो, क्योंकि टीका ऑक्सीटोसिन है, वो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन को और बढ़ा देगा, दिक्कत और बढ़ जाती है। तो अगर आप चौथा कारण पूछे इस दिक्कत में, दूध इसका एक कारण बन चुका है। गलत दूध, टीके वाला दूध भी चौथा कारण है फेशियल हेयर का। इसके साथ एक्सरसाइज, योग का कितना असर होगा? देखिए, ऐसी बात है, कोई भी एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, वो अच्छा हार्मोन है, वो बुरी चीजों को दबाता है। और एक्सरसाइज करने से मसल ब्लड शुगर खा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन और ब्लड शुगर लो आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर डाइट चेंज कर लें, अच्छी न्यूट्रिशन लें और एक्सरसाइज करें। तो रविंद्र जी, जैसा आपने बताया कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके, खान पान में बदलाव करके एंड्रोजन हार्मोन को रिवर्स किया जा सकता है, और साथ में सतावर युक्त जो आपने विटामिन बताया है परफेक्ट वुमेन वाला, वो भी काम करता है। ये दोनों चीजें करने के बाद क्या रिजल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं कि मतलब जो फेस पर हेयर हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं? दो चीजें आप और कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में अलसी और चिया सीड्स इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। इन दोनों में, अलसी में एस्ट्रोजन को बैलेंस करने वाली शक्ति है, चिया सीड्स और अलसी में बहुत अच्छा ओमेगा 3 है, जो वैसे ही डाइट में होना चाहिए। इन्फ्लेमेशन, सोजस, पेन्स कम होती हैं। इन दोनों में बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन को बैलेंस करती हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपके एंड्रोजन को बैलेंस करता है, और फेशियल हेयर सिंपली चले जाएंगे। तो ये दो टिप्स भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है अलसी और चिया सीड्स लेने का। इनको स्प्राउट कर लीजिए, इनको अंकुरित कर लीजिए, जैसे दालों को करते हैं। अगर आप अंकुरित नहीं कर पा रहे, चिया सीड्स को पानी में मिक्स करके रख लीजिए, सैलेड के साथ खाइए। और अलसी को या तो अंकुरित करके या फिर इसको हल्का सा भून के पीस के उसी टाइम खा जाए, पीस के रखे मत। और इसके साथ ऑलिव ऑयल लेंगे, अगर सैलेड, चिया सीड्स, अलसी एंड ऑलिव ऑयल, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऑलिव ऑयल में भी एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी क्षमता है, उसमें बहुत अच्छी पावर है। सैलेड के साथ इन चीजों को लेने का ये फायदा है, सैलेड में कैरोटीनॉइड्स हैं, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, तो ये सब मिक्स होके ऑलिव ऑयल के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इन टिप्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी डाइट में, और आपको फेशियल हेयर के ऊपर बहुत अच्छी विन मिलेगी। रविंद्र जी, क्या ये सब करने से चेहरे पर बाल कम होने लगते हैं? कुलदीप जी, हमारे एक्सपीरियंस में 1 से सवा महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं जब हम किसी को कोच करते हैं इन चीजों में, और 2 से 3 महीने में प्रॉब्लम 90% से भी ज्यादा रिवर्स हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा रविंद्र जी ने बताया कि 3 कारण हैं ज्यादातर महिलाओं के या लड़कियों के चेहरे पर अनचाहे बाल आने के, और इन कारण का निवारण बहुत आसान है। लाइफस्टाइल में बदलाव करके, खान पान में बदलाव करके और सतावर युक्त विटामिन लेकर के आप इन्हें रिवर्स कर सकते हैं, और ज्यादातर केस में ये ठीक हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।